नमस्कार। डेली 10 पीवाई की प्रैक्टिस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का अपना पहला प्रश्न है, दहिया राजपूत बीका का विश्वासघात निम्न में से किस शासक की पराजय का कारण बना? चंद्रसेन, मालदेव, कानड़देव, हमीर। इस प्रश्न का राइट आंसर है कानड़देव। और बीका दहिया की जो हत्या है वो इनकी पत्नी हीरादे ने कर दी थी। ये भी प्रश्न ईओआरओ के एग्जाम में पूछा गया है। हीरादे ने है जो बीका दहिया की हत्या यह कहते हुए कर दी थी कि भाई एक देशद्रोही पति के होने से तो अच्छा है कि मैं बिना पति के ही रह जाऊंगी। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? शाह निमातुल्लाह, बंदा नवाज गैसूदराज और बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस प्रश्न का राइट आंसर है शाह निमातुल्लाह, जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शाहपुरा प्रजामंडल के कौन सदस्य नहीं थे? भोगीलाल पांड्या, गोकुललाल असावा, लक्ष्मी नारायण कटिया, रमेश चंद्र ओझा। इस प्रश्न का जो आंसर है वह है भोगीलाल पांड्या। आपको ये ध्यान रखना है कि भोगीलाल पांड्या जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। किस प्रजामंडल से? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, यानी कि शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित भोगीलाल पांड्या नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1907 में गोविंदगिरी ने भीलों और कोलियों को किस गांव में उपदेश देना प्रारंभ किया था? संजोली, भूकिया, बेरसा, गढ़ी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बेरसा या वेदसा गांव। बेरसा या वेदसा गांव में किनको उपदेश दिया? भीलों और कोलियों को। कब? 1907 में। किसने? गोविंदगिरी ने। अगला अपना प्रश्न है, कुमारपाल चालुक्य को किस चौहान शासक ने पराजित कर मेवाड़ और मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया था? विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज तृतीय या अर्णोराज। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है विग्रहराज चतुर्थ। और ये प्रथम चौहान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। और ये कवि बांधव के नाम से कविताएं लिखते थे। हर के लिए इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन ने भाटियों को पोकरण क्यों दिया था? अकबर से पोकरण की रक्षा करने में अक्षम रहने पर, या अकबर के विरुद्ध भाटियों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, या भाटियों से अपने बंधु बांधवों को सुरक्षित रखने के लिए, भाटियों से धन प्राप्त करने हेतु। इस प्रश्न का राइट आंसर है भाटियों से धन प्राप्त करने हेतु राव चंद्रसेन ने भाटियों को जो है वो पोकरण दे दिया था। अगला प्रश्न है जिनमें कुछ विशेषताएं या फिर फैक्ट दे रखे हैं जो कौन सी लोक देवी से संबंधित है, ये कथन ये जो है वो आपको बताना है। जिसमें है कि औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया था। किसने? औरंगजेब ने। और ये मंदिर तांत्रिक शक्तिपीठ है। क्या है? तांत्रिक शक्तिपीठ है। यहाँ अखंड ज्योति जलती हैं जिसमें काजल, शिखर पर काजल बनाया जाता है। ये जो जितनी भी बातें हैं वो जीण माता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना हो जाएगा जीण माता। क्या क्या बातें हैं? छत्र किसने भेंट किया था? औरंगजेब ने। और ये जो मंदिर है वो तांत्रिक शक्तिपीठ है, ये कथन सही है। और इसमें है जो अखंड ज्योति जलती रहती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किससे संबंधित है? जीण माता से संबंधित। अगला प्रश्न है, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नांकित में से कौन सी विशेषता है? नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। सही बात है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन। सही बात है। बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। सही है। यहाँ की प्रतिभाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ अस्त्र शस्त्रों का अंकन भी है। तो इस तरीके से डी को आप जो ही गलत करोगे आपका आंसर निकल जाएगा ए, बी व सी तीनों ही क्या है? सही है। तो इस तरीके से रणकपुर के जैन मंदिर से संबंधित एक शानदार प्रश्न अपन ने प्रैक्टिस किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, हड़बू जी। इस प्रश्न का राइट आंसर है पाबूजी, और जिनका जन्म है जो कोड़ू गांव में हुआ और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। अगला प्रश्न है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद यानी कि राजाओं के जो है रहने का स्थान, और सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? नागौर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला। इस प्रश्न का राइट आंसर है कुंभलगढ़ का किला, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ जो कि कुंभा का निवास स्थान और महाराणा प्रताप का जन्म स्थान था। अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी व उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन अपने को जो बताना है?
1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ये सही बात है, यानी कि ये सही है, जबकि बताना क्या है, गलत कथन बताना है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बार शोध में निर्वासन में रहे। मृत्यु तक नहीं रहे थे, तो बी है जो अपना क्या है, गलत है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में बी है वो अपना क्या है, आंसर है। ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन पढ़ के भी अपने आंसर निकाल लिया है। अगला है गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया। ये कथन सही है। और अगला है 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन दबाया था। ये बात गलत है। अगला जो प्रश्न है वो है कि महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? आनंद, कविता, गोगुंदा, मावली, या फिर आहड़, कल्याणपुर, जगत कांकरोली, या नागदा, कालोड़, मालाखेड़ा, भीमानी, या नाडोल, दुलेव, रणकपुर, नौलाई। इस प्रश्न का राइट आंसर है नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमानी। ये जो गांव है ये महाराणा कुंभा ने एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु जो है वो दान किए थे। कौन कौन से? नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा, भीमानी। अगला प्रश्न है प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता था राजपुरुष, सामंत, दरबारी, मंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर है राजपुरुष। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? यानी कि रणथंभौर में सोहान शाखा की स्थापना गोविंद राज ने की। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बलबन, नसीरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इस प्रश्न का राइट आंसर है उस समय जो है दिल्ली का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरीके से आज अपन ने जो है वो 10 PYQ प्रैक्टिस किए। और इसी तरीके से आगे वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।